हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स स्वप्निल। और ये अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 10th बोर्ड एग्जाम का। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो स्मेल से रिलेटेड इनमें पहला ऑप्शन सही है, क्लोव ऑयल और वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल और वेनिला एक्सट्रैक्ट मतलब जो वेनिला आइसक्रीम अपन खाते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड है द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिटवीन क्विक लाइम वाटर। जब भी क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन होता है, चूने को पानी से मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये एक्जोथर्मिक होता है, हीट बहुत रिलीज होती है और हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका ऑप्शन सी सही था। फिर अगर हम थर्ड की बात करते हैं, सेलेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आप रिएक्शन देख रहे हैं, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस H2। हमें इसमें रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। इसमें बच्चा क्या होता है कि आप ये देखो, H2O H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि H क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा जो वाटर है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन बचा, Na। तो हमारा Na क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना था, तो इसका आंसर क्या सही है, Na। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर फ्रेश मिल्क pH is 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग केमिकल सब्सटेंस इज। तो अगर आपको दूध खराब होने से बचाना है, दूध जब खराब होता है तो खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाएगा तो pH गिर जाएगा। तो जितना हम pH बढ़ा सकेंगे उतना ही टाइम लगेगा उसको गिरने में या ख़राब होने में। तो pH कैसे बढ़ता है, जब बेस डालते हैं। तो बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन क्या सही था, सी। फिर फिफ्थ वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जब वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट ऑफ वाटर देंगे, और जब वो बेस की तरह बिहेव करेंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर से सॉल्ट ऑफ वाटर देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या था, सी सही था। इट रिएक्ट बोथ विथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सिक्स्थ वाला देखते हैं। तो सिक्स्थ वाला क्या था हमारा, हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो हाइड्रोनियम आयन कौन यूज करता है, एसिड करता है, लेकिन तभी करता है एसिड जब वाटर के साथ रिएक्शन हो। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या है, एसिडिक है, और कब ये H+ रिलीज करेगी, जब वाटर से रिएक्ट करेगी। इसका ऑप्शन था सी, राइट। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑक्सीजन। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो बच्चा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है 2, एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2,6। तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 6 तो इसके पास है, 2 2 4 6, और किसकी जरूरत है, 2 की और स्टेबल होने की। तो 2 इसने इससे शेयर किया। रूल क्या होता है, जितना ये लेगा उतना इसको देना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। द प्रोसेस बाय विथ लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial part of the plant take place is X, which helps in Y. Here X and Y represent. तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जब ट्रांसपीरेशन होता है तो कूलिंग होती है, तो टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज व्हाट। तो पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, और ऑक्सीजन जब कम है तो उसको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा जिससे कि वो ऑक्सीजन बच सके। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, फास्टर, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट द ट्रेड दैट एक्सप्रेसेस इन F1 जनरेशन, और सेकेंड है द ट्रेड दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हमें करेक्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है सी। जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेटिंग, और जो ट्रेट पास ऑन होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। फिर 11th क्वेश्चन है, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो गस्टेटरी होता है टेस्ट, और टेस्ट किससे होता है, टंग। तो ऑप्शन है सी, टंग। फिर 12th है, द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन दैट मे बी कॉज ड्यू टू अनसेफ सेक्स। तो इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वॉट्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट QIT QVWR। तो हम सब जानते हैं
आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय टी, तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू टी क्या हो जाएगा क्यू, और हम सब जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो w क्या हो जाएगा v इंटू क्यू, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ओके, A constant current flow in a horizontal wire in the plane of paper from east to west, जैसे आप देख रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट अ पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड नॉर्थ टू साउथ एट अ पॉइंट बोला है। देखो क्या होता है कि जो थंब होना चाहिए वो करंट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कर्ल, तो वो बोला है कि जो फील्ड है नॉर्थ टू साउथ जा रही है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ऑप्शन कुछ दिए गए थे, तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का, थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो वो है डायरेक्टली बिलो द वायर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट के प्लेन में कभी नहीं हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट जो भी करंट का प्लेन है, जैसे ये करंट का प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो अगर पॉइंट यहाँ कहीं है तो देखिए ये टैपिंग यहाँ हो रही है, तो फील्ड क्या होगी बिलो द वायर, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पावर कितना दिया गया 1 किलोवाट मतलब 1000, और वी कितना दिया गया है 220, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.54, ये है मैक्सिमम करंट जो कि डिवाइस सह सकता है। तो हम फ्यूज़ क्या रखेंगे इससे थोड़ा सा कम, वो क्या है 4 एम्पियर। जब हम 4 एम्पियर का फ्यूज़ लेंगे, अगर करंट 4 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा सेफ। तो आंसर इसका क्या है सी। फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड नॉर्थ एंड साउथ पोल आर क्रिएटेड टू एंड्स, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कनेक्ट सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैट। तो डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सी वाला आपका सही है, क्योंकि हमें इनकरेंट बताना था। फिर एसर्शन रीजन है, तो एसर्शन है ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO, तो ZnO अंडरगो रिडक्शन सही है, क्योंकि ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn, और सही बात है, कार्बन क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसने ZnO से ऑक्सीजन क्या कर ली हटा दी। इसका ऑप्शन क्या है ए, क्योंकि एसर्जन सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्जन का। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेड, ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेड, और रीजन है ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। तो रीजन तो एकदम गलत है, क्योंकि जितने भी वेरिएशन होते हैं स्पीसीज में उनके पास इक्वल चांस थोड़ी होते हैं। वेरिएशन मतलब ही है कि हर कोई का अलग है चांस है सर्वाइवल का, तो रीजन फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन क्या है सी करेक्ट है। फिर एसर्जन है 19 का, द वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया आर थिकर देन दैट ऑफ वेंट्रिकल्स। तो भाई एसर्जन एकदम गलत है, क्योंकि वेंट्रिकल को पंप करना पड़ता है, तो वेंट्रिकल की वॉल क्या होनी चाहिए, बहुत ही थिकर होनी चाहिए, आर्टरी की नहीं होनी चाहिए, आर्टरी की थिन होनी चाहिए। तो ये एसर्जन गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या है डी आपका सही है एसर्जन रीजन में। तो बच्चों अपन लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सेक्शन ए का। एसर्जन है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सही बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो एसर्जन तो सही है। रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट इंक्रीजेस एज करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। ये भी एकदम बात सही है, जैसे जैसे आप करंट वायर में बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से फील्ड भी बढ़ती रहेगी। तो अलग अलग ये सही है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन रीजन जो है वो एसर्जन का करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो मेरा ओपिनियन था सेक्शन ए जो था थोड़ा हार्ड था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, उसी के सारे सही होंगे जिसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगे।